Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं राहु और मून के बारे में। यानी राहु और मून की प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट के 12th हाउस में होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। 12th हाउस को जैसे हम जानते हैं कि 12th हाउस का संबंध आइसोलेशन से है, 12th हाउस का संबंध बैड कंफर्ट से है, 12th हाउस का संबंध आपके ड्रीम से है, 12th हाउस का संबंध फॉरेन सेटलमेंट से है। 12th हाउस सिग्निफाई करता है जेल को, मॉनेस्ट्री को, और जो भी आइसोलेटेड प्लेसेस होते हैं उनका संबंध 12th हाउस से माना जाता है। मून यानी आपका माइंड, आपका इमोशन, राहु यानी आपकी डिजायर, और राहु जिस हाउस में बैठता है उस हाउस की चीज़ों को पाने में शुरुआती जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बाद में वो सारी चीज़ें हमें मिल पाती हैं अगर उस हाउस का लॉर्ड हमें सपोर्ट कर देता है तो मून अगर 12th हाउस में होगा तो आप बहुत ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में रहना पसंद करेंगे। यानी आपकी जो सोच है वो प्रैक्टिकल नहीं होगी, आपकी सोच अजीब टाइप की होगी कि कहीं घूमने चलते हैं, कहीं पहाड़ों में चलते हैं, मॉनेस्ट्री में चलते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मतलब ऐसी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होगा जहाँ पर बहुत शांति हो, जहाँ पर मन को सुकून मिले, क्योंकि 12th हाउस जो है वो 6th हाउस के बिल्कुल अपोजिट है। 6th हाउस यानी लड़ाई झगड़ा, एलिगेशन, फाइटिंग, कोर्ट केसेस। 12th हाउस यानी मोक्ष, आध्यात्म। तो ऐसी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है और आप ऐसी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं। यानी जब भी आप योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे तो आपका जो माइंड है बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा। जब भी आप अकेले में रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और ऐसे लोग ज़्यादातर अकेले में रहना पसंद करते हैं। राहु अगर 12th हाउस में हो गया तो 12th हाउस से संबंधित चीज़ों के प्रति आपका जो इंटरेस्ट है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि राहु आपकी डिजायर है। आप ऐसी सारी चीज़ों से जुड़ना चाहेंगे, लेकिन शुरुआती जीवन में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। दूसरा, 12th हाउस का संबंध हमारी नींद से भी है, और राहु अगर 12th हाउस में बैठेगा और मून के साथ होगा तो आप ऑल टाइम सोचते रहेंगे, कोई ना कोई विचार आपके दिमाग में चलेगा और उसके चक्कर में जो आपकी नींद है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और 12th हाउस की चीज़ों में अगर कभी कोई कमी आती है तो वो चीज़ें भी आपको परेशान कर सकती है कि आप अगर ध्यान लगाना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं और आपके जो घर वाले हैं वो आपको जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज़ आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है। 12th हाउस का संबंध घोस्टली चीज़ों से भी होता है। जो भी हमारे एंसेस्टर हैं या जो भी भूत प्रेत होते हैं उनका संबंध भी 12th हाउस से होता है। तो मून और राहु की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में होती है तो 12th हाउस की चीज़ों को मून और राहु जो है वो एम्पलीफाई कर देते हैं, यानी उन सब चीज़ों को भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे मैं सो रहा हूं तो मेरे बगल में कोई बैठा हुआ है, या मैं कहीं जा रहा हूं तो कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। दूसरा, 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डैबिलिटेशन में होगा तो इन सब चीज़ों में पढ़ के आप हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाएं। आपको लगे कि भाई कोई है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मुझे जाने नहीं दे रहा है, और उसके चक्कर में जो आपकी हेल्थ है वो भी डे बाय डे गिरती चली जाएगी। 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एग्जिल्टेशन में है, अपने ऑन साइन में है, तो 12th हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके आपको बेनिफिट भी हो सकता है। यानी जब भी आप ध्यान करेंगे, योगा करेंगे तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। और अगर आप कहीं बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं तो वहां से भी आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन उसके लिए 12th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। यह है आपके बर्थ चार्ट का 12th हाउस। अगर यहां पर मून और राहु की प्लेसमेंट होती है तब आपके साथ क्या हो सकता है। दूसरा, 12th हाउस का लॉर्ड अपने एग्जिल्टेशन में है, अपने ऑन साइन में है तो अच्छी बात है, केंद्र भाव में है, ठीक है, 12th हाउस में है तो ठीक है। लेकिन 12th हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है, डेबिलिटेशन में होता है, या कंबस्ट होता है, या रेट्रोगेशन में होता है, तो 12th हाउस से संबंधित चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। यानी घोस्टली चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और अगर आप कहीं बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं तो उन सब चीज़ों में भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। 12th हाउस का संबंध जेल से भी है, और राहु अगर 12th हाउस में होगा और 12th हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजिशन में होता है तो हो सकता है कि आपको जेल भी हो जाए। लेकिन उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। ये नहीं कि राहु 12th हाउस में है, मून 12th हाउस में तो आपको जेल ही हो जाएगी, ऐसा नहीं।
सो गाइस, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी मून और राहु की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में होती है और आप अगर ऐसी किसी चीज को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।